हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप शेयर मार्केट से अमीर कैसे बन सकते हैं। पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन किस लिए? अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, या फिर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, या फिर सुख सुविधाओं के लिए। हर किसी के अपने अपने रीज़न होते हैं, कुछ सपने होते हैं। जैसे मैं कुछ सपने यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। कोई अपना घर खरीदना चाहता है, इसलिए वो पैसे को इकट्ठा करता है या फिर कमाता है ताकि वो सुख शांति से अपने घर में या किसी छत के नीचे रह सके। कोई कार खरीदने के लिए, या फिर टू व्हीलर या फोर व्हीलर या फिर लग्जरीज गाड़ी खरीदने के लिए ये सपना होता है, उन्हें खरीदना चाहता है, तो इसके लिए वो पैसा कमाता है। ठीक वैसे ही कोई अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए पैसा कमाता है, कोई ट्रैवलिंग के लिए पैसा कमाता है, कोई बिजनेस के लिए पैसा कमाना चाहता है, जिससे कि वो बिजनेस शुरू कर सके। कुछ लोग मतलब जॉब भी करते हैं, लेकिन वो जॉब करके पैसे इकट्ठे करके उसे बिजनेस में लगाते हैं, जिससे कि वो एक अच्छे बिजनेस की शुरुआत कर सके। उनका सपना होता है कि वो अपने ही बॉस बन सके, यानी कि उनके नीचे काम करने वाले हो, न कि वे किसी के अंडर काम कर रहे हो। तो इसलिए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए लोग पैसे कमाते हैं और उन्हें इकट्ठा करते हैं। ये भी एक सपना होता है। कुछ लोग अच्छे खाने या फिर अच्छे कपड़े पहनने के लिए पैसे कमाते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, फिर बहुत सारे सपने हो सकते हैं जो हर लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि इन सब को पूरा करने के लिए आपको मनी की जरूरत होती है, यानी कि पैसों की जरूरत होती है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, उन्हें आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं शेयर मार्केट के द्वारा, या फिर कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि आप अपने लिए घर खरीद सके, या फिर अपने सपनों की गाड़ी खरीद सके, या फिर एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी सके, या फिर किसी अपने बिजनेस की शुरुआत कर सके, या फिर अच्छे कपड़े या फूड को खा सके। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट आपको कैसे फायदा दे सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं आपके पास 10 लाख रुपए हैं। इसे आप 10 लाख ही सोच के मत चलना, क्योंकि ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। आपके पास 1 लाख रुपए भी हो सकते हैं, 2 लाख रुपए भी हो सकते हैं, फिर 5 लाख रुपए, या फिर 20 लाख रुपए, या फिर 50 लाख रुपए, कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि आपके पास जो भी पैसे हैं आप उसी के अकॉर्डिंग चलना। मैं आपको ये सिर्फ एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। मैंने एग्जांपल ले लिया कि 10 लाख रुपए हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हाउस रेंट दे रहे हैं 10,000 रुपए महीना, तो उनके लगभग एक साल के अंदर यानी कि 12 महीने के अंदर 1,20,000 रुपए खर्च हो जाते हैं एक अच्छे हाउस में। कुछ लोग कार खरीद रहे हैं, यानी कि ये पैसे घट रहे हैं। पहले हाउस अच्छे घर में खरीद गए, फिर अगर किसी ने कार खरीद ली तो उसमें जरूरी नहीं आप 4 व्हीलर खरीदो, आप 2 व्हीलर खरीद लो अगर आपके पास कम पैसे हैं। तो इससे यानी कि आप इस चीज को समझो कि आपका पैसा धीरे धीरे घट रहा है, आपको वैल्यू नहीं दे रहा। आपने अपने लाइफ स्टाइल में लगा दिए 2 लाख रुपए लाइफ स्टाइल को चेंज करने, या फिर ट्रैवलिंग में खर्च कर दिए 1 लाख रुपए, या फिर फूड क्लोथ्स में 1,80,000 रुपीज लगा दिए। जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग आपके पास जो भी पैसे आपने उसे किस तरीके से खर्च किया है, आप उसी तरीके से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सारा पैसा खर्च हो गया जो कि आपने अपने ड्रीम्स देखे उनमें खर्च कर दिया। पर लेकिन ऐसा मैं एक रास्ता बताने वाला हूं जिससे आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा, वो भी बना रहेगा, यानी कि 10 लाख के 10 लाख ही बने रहेंगे, और कि 10 लाख के 10 लाख ही बने रहेंगे आपके पास, और ये बढ़ेंगे भी, और साथ ही साथ आपके हर सपने भी पूरे होंगे, यानी कि इसके लिए भी आप पैसे इकट्ठे कर पाएंगे। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल लेने वाला हूं। अगर मेरे पास ये 10 लाख रुपए हैं, फिलहाल मान लेते हैं मेरे पास ये 10 लाख रुपए हैं, तो मैं किस तरीके से इन्हें इंक्रीज करूंगा या फिर मैं कैसे इन्हें बढ़ाऊंगा, वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैं इन्हें इन्वेस्ट करूंगा शेयर मार्केट में, ठीक है। अगर आपने अभी तक शेयर मार्केट में अकाउंट नहीं ओपन किया तो एक दिन के अंदर आप अपना शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। शेयर मार्केट आपको लगभग 20% रिटर्न देता है, ये ज्यादा भी दे सकता है, क्योंकि जो वॉरेन बफे हैं वो 21 to 25% रिटर्न लेते हैं पर ईयर, ठीक है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि यूएस में लगभग 50% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इंडिया में कुल 3 to 5% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि इंडिया में बहुत ही कम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर की एक ग्रोथ हो सकती है जिससे कि ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे। कुछ लोग फिलहाल अभी मतलब 22 या 40% तक भी रिटर्न ले रहे हैं, 50% तक भी रिटर्न ले रहे हैं पर ईयर। तो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग रिटर्न ले रहे हैं, तो आप भी ले सकते हैं। मैं मिनिमम 20% रिटर्न ले रहा हूं मान लेते हैं, तो 20% रिटर्न में आपके एक साल में 10 लाख रुपए ने 2 लाख रुपए आपको कमा के देंगे। अगर आपको 20% का रिटर्न मिल रहा है तो आपके पास टोटल अमाउंट क्या होगी? 10 लाख तो आपके पास पहले थे और 2 लाख ही आ गए। अभी हम टैक्स की बात नहीं करते, ठीक है, टैक्स की बात हम बाद में करेंगे, बाद में समझाऊंगा मैं आपको। तो आपके टोटल कितने हो गए? 12 लाख रुपए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कम भी हो सकता है, टैक्स का हम अरेंजमेंट बाद में करेंगे। तो आपके 12 लाख रुपए हो गए। तो यानी कि अब जो ये 2 लाख रुपए हैं आप इन्हें कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फूड या क्लॉथ में, या फिर लाइफ स्टाइल चेंज करने में, या फिर एक अच्छे घर को खरीदने में, या फिर आप इन्हें री इन्वेस्ट करके ये कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। ये तो मैंने आपको पहला एग्जांपल बता दिया, इसमें आपके पैसे नहीं घट रहे। हम कंपाउंडिंग का भी एग्जांपल अभी देखेंगे। इसमें आपके पैसे घटे तो नहीं, उतने ही बने रहे, बल्कि ये 2 लाख रुपए बढ़ गए, और इन 2 लाख रुपए को जो आपको इंटरेस्ट मिला इसे आप किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से खर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बताऊंगा आपको कि अगर आपने अभी तक अपना शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन नहीं किया, आप एक ही दिन के अंदर अपना शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप स्टॉक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके इसमें आप अपना अकाउंट एक ही दिन के अंदर ओपन कर सकते हैं। इसे आप ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये रतन टाटा जी ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब मैं क्या करता, ठीक है,
अब हम इसे कंपाउंडिंग का समझते हैं। ये 20% रिटर्न मिला, 20% अगर मैं 5 साल तक इसे रोके रखता हूं 20% को, तो ये बन जाते हैं 24,88,320 रुपए। आप किसी भी कंपाउंडिंग कैलकुलेटर से इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। अगर मैं अपने आप पे 10 साल तक कंट्रोल कर सकता हूं तो ये बन जाते हैं 61,91,738 रुपए। अगर मैं 15 साल तक कंट्रोल कर पाता हूं तो ये बन जाते हैं 1,54,07,029 रुपए। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए होंगे जैसे कंपाउंडिंग आपको कितना ज्यादा बेनिफिट दे रही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग, बिना कंपाउंडिंग और आपको कैसे। अब आप अपने हर ड्रीम को, अगर आपने 5 साल के तक भी कंट्रोल कर लिया तो 5 साल के अंदर ही हर ड्रीम को आप अचीव कर सकते हैं। अगर 10 तक कर दिया तो और भी अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं, और अगर 15 तक आप कर पाए तो और भी अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं।